मुझे ये वर्ड पसंद ही नहीं है स्ट्रगल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब स्ट्रगल बोलने में स्ट्रगल हो जाता है आदमी का, है ना, कि स्ट्रगल मोमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर यह थोड़ा बहुत ये क्लियर था मुझे कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ हो पाए। बस पढ़ाई तो मुझसे हुई नहीं, पढ़ाई में मैं बहुत वीक था। तो मुझे कह रहे थे मेरे मम्मा पापा कि आज तक जिन लोगों को हम कभी टीवी पर देखते थे, आज आप उनके साथ काम कर रहे हो, वी आर वेरी प्राउड। मेरे जितने भी शोज़ रहे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे राइटर ने जो मुझे कमिट किया है वो डिलीवर नहीं किया। टीवी में जब से आया हूँ मैंने आज तक नहीं पूछा है कि थर्सडे के दिन क्या टीआरपी है या उस दिन क्या टीआरपी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई थिंग। येस, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, टच वुड टच ब्लैक, जो भी हर हर महादेव। येस, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एंड ऐसा कुछ डेस्परेट मूव नहीं होता है मेरा कि मुझे ये शो ख़त्म हुआ दूसरा पकड़ना ही पकड़ना, डिपेंड करता है। मैं दिस इज़ माई 5th शो, 5 शो मैंने अलग अलग कहानी के लिए हैं और वही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। तो मेरे किरदार चैलेंजिंग ही रहे हैं हमेशा, मेरा किरदार कभी नॉर्मल नहीं मिला है मुझे। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 5 के 5 शोज़ आप देखोगे उसमें ऐसा है कि यार डिफरेंट है, यार डिफरेंट है, तो सेम मुझे डिफरेंट ही करना था। अगर नहीं भी होता तो मैं इसको डिफरेंट बना ही देता अपने तरीके से। तो या थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस। थैंक यू। एग्जैक्टली मैं यही कहूँगी कि जो हम लेकर आ रहे हैं सामने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही इल फेम्ड एरिया है सोनागाची, लेकिन एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया भी है, हमारे इंडिया में ही है। और लोग अवेयर नहीं है सिचुएशन से, इसलिए शायद लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है इसलिए उतना है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा ना कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ लीगल इन इंडिया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दे फील उनको शर्म आने लगती है कुछ ऐसी बात करने में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो हम एक तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं उस जगह से, वहाँ के लोगों से, वहाँ की कहानियों से, क्योंकि वहाँ पर सच में कितनी नीरजाएँ होंगी जो बाहर निकलना चाहती होंगी, अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती होंगी, लेकिन मजबूरी, वही हम कहते भी, मेरी प्रोतिमा कहती है कि मेरी मजबूरी मेरी नीरजा की हकीकत नहीं बनेगी। तो कैसे प्रोतिमा लड़ती है मेरे लिए, मेरी हकीकत बनाने के लिए, ये हम दिखाएंगे इस शो में। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं ऐसा एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि मैं दिखा पाऊँगी, ऑडियंस को अवेयर कर पाऊँगी। फॉर मी आई फील दैट प्रिपरेशन फॉर मी, मैं सीन्स करते करते मैं प्रिपेयर हो जाती हूँ। लाइक थोड़ा बहुत जो ब्रीफिंग हमें मिलती है वो तो प्रिपेयर करती ही है हमें, जो डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, हमारी क्रिएटिव टीम से, और धीरे धीरे सीन्स प्ले करते करते जो चेंजेस होते हैं वो हमें बता दिए जाते हैं और हम प्रिपेयर हो जाते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो आई हैव बिन टू सोनागाची एजुकेशनल ट्रिप से 12th क्लास में, तो मैं आई कैन रिलेट बिकॉज आई नो, आई हैव लिसन टू देयर स्टोरीज। और जब मुझे पता भी चला था इस कैरेक्टर के बारे में, इस कहानी के बारे में, तो मेरे अंदर वो एक चीज़ एक्साइटमेंट आ गई थी कि आई वॉन्ट टू डू दिस, क्योंकि मैं वो देख के आई हूँ एंड आई नो दिस। सो इसलिए प्रेपरेशन एक तरह से हो गई थी मेरी। नहीं, मेरे वही चीज़ है कि मैं बहुत चूज़ी रहा हूँ काम को लेकर, मैं ब्लेस्ड भी रहा हूँ। मेरे जितने भी शोज़ रहे हैं आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने, मेरे डायरेक्टर ने, मेरे राइटर ने जो मुझे कमिट किया है वो डिलीवर नहीं किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर मुझे बोला गया है कि यही ट्रैक है तो वही ट्रैक है, चाहे वो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं मेरे। सेम गोज़ विद सुधीर सर, इनका भी आप रिकॉर्ड देखोगे या देखोगे जितने भी इन्होंने शोज़ बनाए, इन्होंने भी कभी ऑफ बीट कभी नहीं गए कि मेरा ये मेन जो थ्रेड है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो समहाउ मुझे 100% कॉन्फिडेंस है अपने प्रोड्यूसर के ऊपर, अपने मेकर्स के ऊपर, कि ऑब्वियसली टीआरपी एक एसेंशियल गेम है, करेक्ट, पर वही चीज़ है ना कि अगर आप मुद्दे से भटक गए तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, एक्टर भी नहीं कर पाएगा, डायरेक्टर नहीं कर पाएगा, प्रोड्यूसर नहीं कर पाएगा। तो मेरे शो में तो आज तक कभी नहीं हुआ है ऐसा। तो टच ब्लैक, टच वुड की इसमें भी नहीं होगा और बिल्कुल नहीं होगा इसमें तो, बिकॉज अपने आप में ही इतना ग्रैंड मुद्दा है अपने आप में ही कि उसको तो छेड़ा नहीं जा सकता। फॉर मी आई वुड से येस, टीआरपी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है आज की डेट पर, लेकिन हमारा शो जो है वो
ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करना चाहेगा लोगों से। तो आई फील अगर लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाए हमसे, हमारी स्टोरी से, तो आई डोंट फील कि कोई भी चैलेंज ऐसा होगा जो हम पार नहीं कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, तो स्टोरी स्टार्टिंग में तो है ही अच्छी, लेकिन जैसे कि हमें ब्रीफिंग मिली है, स्टोरी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मसाला है स्टोरी में, क्योंकि हर एक कैरेक्टर, चाहे वो अबीर की फैमिली में हो, चाहे वो नीरजा की साइड हो, सबका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, सबका एक अपनी पहचान है इस शो में। ऐसा नहीं है कि दो ही लोगों पर है बेस्ड या 3-4, सब लोगों का एक अपना कैरेक्टर है, तो इसलिए मज़ा कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। आज तक नहीं लिया है मैंने आज तक टीआरपी पूछी भी नहीं है कभी ऑन सेट, नेवर। टीवी में जब से आया हूँ मैंने आज तक नहीं पूछा है कि थर्सडे के दिन क्या टीआरपी है या उस दिन क्या टीआरपी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई थिंग। मैं टीआरपी प्रेशर अगर लूँगा तो मैं परफॉर्म कब करूँगा मेरे, बिकॉज वो एक कमर्शियल एक्सपेक्ट है, वो एक क्रिएटिव एक्सपेक्ट हमारा अलग है, हमें परफॉर्म करना होता है। और मैं पूछता हूँ कि मैं कंसर्न तब दिखाऊंगा जब वो चीज़ मेरे हाथ में है। ओके, मेरे हाथ में अगर टीआरपी है, ठीक है भाई, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ इसको, टीआरपी में बढ़ा के रखता हूँ, गिरा के रखता हूँ। मेरे हाथ में ही नहीं है एज एन एक्टर, तो मैं उसको जानकर उसके अंदर घुसकर मैं करूँगा क्या? बाकी आपकी डेस्टिनी होती है, आपकी किस्मत होती है कि वो आपका हार्डवर्क होता है कि आप कितनी आगे जाते हैं। पर टीआरपी ने आज तक मुझ पर इम्पैक्ट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि आप हार्डवर्क करते रहो, दिस इज़ द की। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यही सिखा कर गए हैं हमें, वही करते हुए आ रहे हैं, वही करते रहेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इतना। फॉर मी आई फील कि एक्टर्स का सबसे पहली चीज़ हमें ये होता है कि अपने पर्सनल लाइफ के प्रेशर्स हम हमेशा साइड रख के हमारी जो एक्टिंग लाइफ है उसमें घुसते हैं। तो अगर हम टीआरपी का प्रेशर लेंगे, हम कोई और चीज़ का प्रेशर लेंगे, तो हम उस चीज़ में घुस ही नहीं पाएंगे। एनीवेज वी हैव टू पुट इट असाइड ऑलवेज। सो ऐसा नहीं है कि टीआरपी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। टीआरपी और ऑडियंस वो तो बनी जाती है। इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं ना, तो 100 करोड़ लोगों में एक्टिंग का कीड़ा होगा, ठीक है। तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, या आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, कि मेरे अंदर भी वो है। इसको एज ए प्रोफेशन लेने का जो चूज़ किया, वो बहुत पहले मैंने चूज़ किया था। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एक्टर ही बनना है। वो मोमेंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर यह थोड़ा बहुत ये क्लियर था मुझे कि मुझे एक्टिंग में ही कुछ हो पाए। बस पढ़ाई तो मुझसे हुई नहीं, पढ़ाई में मैं बहुत वीक था। तो कहीं ना कहीं एक यही चीज़ है जो मुझे आती है, और यही चीज़ है जो मैं करते रहूँगा, और यही चीज़ है कि जिसमें मुझे वही चीज़ है कि अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा मैं छोड़ दूँगा। मुझे मज़ा नहीं आएगा इस काम में तो मैं छोड़ दूँगा। मैं पुश नहीं करूँगा कि पैसे कमाने हैं, ये है, ठीक है यार, पैसे कमाने हैं, पर ज़िंदगी नहीं देनी है ना इसके लिए। तो मज़ा आना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ है कि ठीक है। या फॉर मी आई वुड टेल यू, मैं बचपन से मुझे पता ही नहीं था मुझे एक्टिंग आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज डूइंग BBA इन अभी कॉलेज में, तो वही BBA करेंगे, MBA करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन मुझे लगता था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो अलग करना है। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक चांस मिला। अभी मैंने एक शो किया था कलर्स टीवी के साथ ही, स्वरन घर में एक छोटा सा रोल छोटी स्वरन का मैंने निभाया। तब मुझे पता चला कि आई एम लविंग दिस। मुझे शायद यही करना है लाइफ में, मुझे नहीं MBA करनी है, मुझे एक्टिंग करनी है। सो मैंने सोच लिया था, और मैं जब मेरी छुट्टियां हुई कॉलेज में, कुछ सेमेस्टर ब्रेक, मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, ऑनलाइन ऑडिशंस दिए अपने शिमला घर से, और फिर मैं मुंबई आई, मैंने मॉक शूट्स दिए, और आज मैं यहाँ हूँ। तो ये चीज़ मैंने डिस्कवर की अपने अंदर, दैट आई कैन एक्ट। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिन वेरी सपोर्टिव, क्योंकि हमारे शिमला में शूटिंग्स तो ऐसे होती रहती है, बट इतना लोग अवेयर नहीं है वहाँ पे। और बात करूँ मैं अपने पापा की, तो वो मेरे साथ यहाँ पर हैं क्योंकि मैं नहीं हूँ अभी। तो मुझे कह रहे थे मेरे मम्मा पापा कि आज तक जिन लोगों को हम कभी टीवी पर देखते थे, आज आप उनके साथ काम कर रहे हो, वी आर वेरी प्राउड। और कलर्स, हमारी फैमिली में कलर्स को बहुत फॉलो किया है, हम हमेशा से कलर्स देखते थे। तो वो सोचते हैं, मेरी नानी, मेरी मासी, सब फैमिली वाले बहुत खुश हैं और बोलते हैं कि आज तू वहाँ पे है तो तूने हमारा नाम रोशन किया है। शुरू में मैंने जो पहली झलक देखी थी
अलग अलग चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं। मतलब अभी मैं बैठ के आपने क्वेश्चन किया, दिलीप कुमार से लेके धर्मेंद्र बहुत चलता है हमारे में, देन गोविंदा, देन ऋतिक रोशन, देन रणबीर कपूर। तो ये सब देखते रहते थे सब टीवी पर या कुछ ना कुछ ऐड फिल्म के थ्रू हम देखते रहते थे। तो शायद वहीं से कुछ आया होगा दिमाग में कि यार हम भी कर लेते हैं ये काम, क्या पता हमें भी आता हो। तो उसके लिए ट्रेनिंग ली जाती है, तो ट्रेनिंग ली और कहीं ना कहीं हो गए। पर ऐसे कॉन्क्रीट कोई ऐसे आइडल नहीं रहा है मेरा कि मुझे ये वर्ड पसंद ही नहीं है स्ट्रगल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब स्ट्रगल बोलने में स्ट्रगल हो जाता है आदमी का, है ना, कि स्ट्रगल, मुझे ये वर्ड नहीं पसंद एक्चुअली स्ट्रगल। तो ये है ना कि एक ऐसा चीज़ है कि आप मेहनत कर रहे हो ना यार, मेहनत कर रहे हो ना, तो किसी भी काम में मेहनत लगती है, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो आपको मैं बोलता हूँ बाहर ठेला लगा देता हूँ मैं, आपको आलू बेचना है सुबह से शाम तक, वो देसी लैंग्वेज में बोलते हैं आपके घोड़े खुल जाएंगे उसमें। करेक्ट, वो भी एक हार्डवर्क है, वो भी एक ऐसा हार्डवर्क है कि धूप में खड़े रहना है, कहीं ना कहीं आपको चीखना है, चिल्लाना है, सब कुछ है, उसके कमाई करनी है। तो कम से कम यहाँ तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एसी है, फूड है, हमें कपड़े नहीं लेकर आने, कपड़े मिल जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स ये सब, मेकअप हो जाता है। वी जस्ट हैव टू बी ट्रूथफुल टुवर्ड्स आवर कैरेक्टर, और अब में ऑनेस्ट रहना है अपने साथ, दैट्स इट। तो दिस इज़ द सिंपल गेम जो मुझे अभी तक समझ में आया है। आगे पता नहीं क्या माइंड कैसे इवॉल्व होगा, पर बहुत बेसिक और सिंपल सतही लेवल पर जीना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। पेरेंट्स तो मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, मेरी बहन है, मेरे यार दोस्त हैं काफ़ी, मेरी वाइफ है वो वहाँ बैठी है तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। बाकी ठीक है, आई एम हैप्पी, एंजॉइंग, हैप्पी। ऑडियंस को हम यही कहेंगे कि आप देखिए हमारा शो, सच में एक अलग स्टोरी हम लेकर आ रहे हैं, बहुत कनेक्टिंग वे में हम इसको पोर्ट्रे करेंगे ताकि आप लोग कनेक्ट करो इससे और हमारे कैरेक्टर्स को पसंद करो, क्योंकि हम आपसे रोज़ मिलने वाले हैं, रोज़ के रोज़ मंडे टू संडे 8:30 PM कलर्स टीवी पर आ रही है नीरजा अपनी एक नई पहचान बनाने। यस, प्लीज़ लव अस एंड सपोर्ट अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।